हरे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान यज्ञ में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के पहले 10 श्लोकों को बहुत ही सरल और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। कई बार हमारे मन में यह सवाल आता है कि क्या हमें जीवन में कर्म करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर शांति की तलाश करनी चाहिए। आज के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि जीवन में कर्म का सही अर्थ क्या है और हम कैसे कर्म करते हुए भी अंदर से शांत रह सकते हैं। तो आइए बिना देर किए इस ज्ञान की सुंदर यात्रा को शुरू करते हैं। श्लोक 1। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजसी केशव। हिंदी अर्थ। हे जनार्दन, अगर आपको ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ लगता है तो मुझे इस कठिन कर्म में क्यों लगा रहे हैं। देखो, यहाँ अर्जुन के मन में बहुत गहरी उलझन है। वह सिर्फ युद्ध से नहीं डर रहा बल्कि वह समझ नहीं पा रहा कि सही रास्ता क्या है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम सोचते हैं कि अगर हमें शांति चाहिए तो हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन असली सच्चाई यह है कि जीवन से भागने से शांति नहीं मिलती। अगर हम बाहर के कर्म छोड़ भी दे तो हमारा मन अंदर से चलता ही रहता है। वह सोचता है, कल्पना करता है, इच्छाएं करता है। इसलिए समस्या कर्म में नहीं है बल्कि हमारे सोचने के तरीके में है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भ्रम होना गलत नहीं है, लेकिन सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। श्लोक 2। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोहेसी में तदेकम वद निश्चित ये येन श्रेयो मापनुयाम। हिंदी अर्थ। आपकी बातों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया साफ साफ बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। यहाँ अर्जुन बहुत ईमानदारी से अपनी स्थिति बता रहा है। वह कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। आज के समय में भी यही सबसे बड़ी समस्या है। हम हर किसी की बात सुनते हैं, हर जगह से जानकारी लेते हैं, लेकिन अंत में हमारा मन और ज्यादा उलझ जाता है। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी चीज है स्पष्टता। जब तक हमें साफ पता नहीं होगा कि हमें क्या करना है, तब तक हम सही निर्णय नहीं ले सकते। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में स्पष्ट दिशा ढूंढनी चाहिए। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानक ज्ञान योगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम। हिंदी अर्थ। इस संसार में 2 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान का और कर्म का। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जीवन में 2 रास्ते होते हैं। कुछ लोग ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। वे चिंतन करते हैं, आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग कर्म के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। वे अपने कर्तव्यों को निभाते हुए जीवन को समझते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों रास्ते अंत में एक ही जगह ले जाते हैं। हम जैसे लोगों के लिए जो परिवार और समाज के बीच रहते हैं, कर्म का रास्ता ही सबसे उपयुक्त है। श्लोक 4। न कर्मणां नारंभान्नैष्कर्मे पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। हिंदी अर्थ। कर्म छोड़ देने से मुक्ति नहीं मिलती और केवल संन्यास लेने से सिद्धि नहीं मिलती। यह श्लोक एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वे सब कुछ छोड़ देंगे तो उन्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन सच यह है कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। अगर मन के अंदर इच्छाएं और अशांति है तो बाहर कुछ भी छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें अपने मन को बदलना है, न कि सिर्फ अपने बाहरी जीवन को। श्लोक 5। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण। हिंदी अर्थ। कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। यह जीवन का एक अटल नियम है। तुम चाहे कुछ भी करो या कुछ भी ना करो, तुम्हारा मन हमेशा कुछ करता रहता है। सोचना भी एक कर्म है। इसलिए यह कहना कि हम कुछ नहीं करेंगे, यह वास्तव में संभव ही नहीं है। इस श्लोक का मतलब यह है कि हमें कर्म से भागना नहीं है बल्कि उसे सही दिशा देनी है। श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयमे या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हिंदी अर्थ। जो बाहर से इंद्रियों को रोकता है लेकिन मन में इच्छाएं रखता है, वह दिखावा करता है। यह श्लोक हमें सच्चाई का आईना दिखाता है। अगर हम बाहर से शांत और नियंत्रित दिखते हैं लेकिन अंदर से इच्छाओं में उलझे हुए हैं, तो यह सच्चा संयम नहीं है, यह केवल दिखावा है। सच्चा परिवर्तन तब होता है
जब हमारा मन भी शांत हो जाता है। श्लोक 7 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग मसक्तः सविशिष्यते। हिंदी अर्थ, जो मन से इंद्रियों को नियंत्रित करके बिना आसक्ति के कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। यहाँ जीवन जीने का सही तरीका बताया गया है। हमें भागना नहीं है बल्कि संतुलन में रहना है। हमें काम भी करना है और उससे चिपकना भी नहीं है। जब हम बिना आसक्ति के कर्म करते हैं तो हमारा मन भी शांत रहता है। यही असली योग है। श्लोक 8 नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चितेन प्रसिद्धित कर्मण। हिंदी अर्थ, तुम अपना कर्तव्य करो क्योंकि कर्म करना जरूरी है। जीवन को चलाने के लिए कर्म बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी ठीक से नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को समझकर उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। श्लोक 9 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हिंदी अर्थ, उच्च उद्देश्य के लिए किया गया कर्म ही सही है, बाकी सब कर्म बंधन बन जाते हैं। यह श्लोक हमें कर्म का असली रहस्य बताता है। अगर हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं तो वह हमें बांध देता है, लेकिन अगर हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो वही कर्म पूजा बन जाता है। यही फर्क है साधारण कर्म और कर्मयोग में। श्लोक 10 सहज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति हनेन प्रस्विष्यद्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक। हिंदी अर्थ, सृष्टि के आरंभ में कहा गया कि यज्ञ के साथ जीवन जियो। यहाँ यज्ञ का मतलब केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। इसका असली अर्थ है निस्वार्थ भाव से कर्म करना। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें अंदर से एक अलग ही शांति मिलती है और वही सच्चा सुख है।